क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज है 8.2, चैप्टर कौन सा है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज़ 39/10। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है 39/10 है, एंड देयर प्रोडक्ट, और इन्हीं का जो है प्रोडक्ट इज़ 1। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो यानी आर मालूम करना है, एंड द टर्म्स वो 3 टर्म्स मालूम करना है। अब मान के चलो 3 टर्म्स कौन से है, समझो A1 है, A2 है, A3 है, समझो इनका सम किसके बराबर है 39/10, और इनका प्रोडक्ट A1 इंटू A2 इंटू A3 किसके बराबर है 1 के। तो हमें R और ये टर्म्स A1 A2 A3 मालूम करो, बोल रहा हूँ। A1 कैसे मालूम करते हैं, A प्लस A2 AR प्लस A3 AR स्क्वायर किसके 39/10 के, और इनका प्रोडक्ट A इंटू ए आर स्क्वायर किसके 1 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। R मालूम करना है और क्या मालूम करना है, टर्म्स यानी ए आर स्क्वायर, ये 3 टर्म्स। ऐसे भी करे तो आंसर आता, लेकिन मैं 3 टर्म्स ना ये नहीं लेता, मैं ए आर स्क्वायर ये 3 टर्म्स नहीं लेता। मैं 3 टर्म्स जो लूँगा नहीं, मैं वहाँ पे यहाँ पे लिखूँगा मैं आंसर, लेट A/R AR be the first 3 terms, first 3 टर्म्स। मैं ये टर्म्स लिया A/R AR, मैं ये टर्म्स नहीं लिया, देखो मैं कौन से AR स्क्वायर में ये नहीं लिया, इससे लिए तो भी आंसर आता, लेकिन थोड़ा आंसर लंबा चौड़ा आ रहा है, इससे बहुत ईजी आ रहा। तो मेरे नंबर्स कौन से है A/R AR, ये जीपी में लिया मैं। जीपी क्या होता है, कॉमन रेशियो देखो A2/A1, A2 यहाँ पे कितना है A डिवाइडेड बाई A1 कितना है A/R। इसको सॉल्व करो तो क्या होता है, देखो A/1 है, R ऊपर जाएगा और नीचे है A, मीन्स कॉमन रेशियो R आ रहा। आर देखो A3/A2 करके एक बार देखो, A3 कितना है यहाँ पे AR है, और A2 कितना है, है कैंसिल करो R आ रहा। यानी ये जो 3 नंबर्स जो मैं लिया हूँ A/R AR, ये जीपी के हिसाब से लिया हूँ जिसमें कॉमन रेशियो सेम है। मैं ये नंबर नहीं लेके मैं ये लिया क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे ईजी हो रहा। ठीक है, ये 3 नंबर्स जो एज्यूम करें हम, इनका सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 39/10 है, इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका सम A/R प्लस A प्लस AR कितना है 39/10। ठीक है, एंड इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है, मीन्स A/R इंटू A इंटू AR किसके 1 के बराबर है। अरे ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको इक्वेशन 1 बोलो आप, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 2 बोलो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो R से R गेट कैंसिल, A इंटू ए मीन्स क्या होता है, ये A क्यूब 1 के बराबर आया। तो फाइनली यहाँ से A कितना मिला, बोलो 1 मिला, राइट ना, A1 मिला। A की वैल्यू कितने आ रही है, 1 आ गई। अब मैं क्या बोलूँगा मालूम, पुट A वैल्यू इन इक्वेशन 1 में A की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 यहाँ ये है ना मेरी, A/R प्लस A प्लस AR 39/10। तो A की वैल्यू कितनी है, 1 यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। तो क्या होता है, देखो ये इक्वेशन 1 क्या होती है, देखो मेरी 1 में R प्लस A कितना है 1 प्लस A कितना है 1 इंटू R इक्वल 39/10। अब इसको सॉल्व करेंगे। LHS में देखो एलसीएम लेंगे, LCM R आता, तो रिमेनिंग इधर 1 है, प्लस R की मल्टीप्लाई 1 के साथ R प्लस R की मल्टीप्लाई R के साथ R स्क्वायर। RHS क्या है बोलो 39/10 है। ठीक है ना, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होता है, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 10 हुआ, प्लस 10R हुआ, प्लस 10R स्क्वायर हुआ, इक्वल ये R की मल्टीप्लाई 39 के साथ, तो 39R हुआ। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद यहीं पे सॉल्व करूँ मैं, इसको यहीं पे सॉल्व करूँगा अब मैं। देखो क्या होता है, देखो ये 10R स्क्वायर पहले लिखूँगा मैं, 10R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस 10R है, ये अगर LHS भी जाए तो माइनस होता, माइनस 39R। रिमेनिंग इधर क्या बचा, प्लस 10 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन रहा है। देखो 10R स्क्वायर प्लस 10R माइनस 39R है, तो ये क्या होता है, माइनस 29R होता, प्लस 10 इक्वल टू 0, ये माइनस देखो, राइट ना, 10R माइनस 39R माइनस 29R हुआ। ठीक है, आप फैक्टर निकाल लेंगे, ये 10 और ये 10 देखो आप कितना होता है, 100 के फैक्टर माइनस 29 आना, मीन्स क्या होता है, ये माइनस 25 और माइनस 4 होता, माइनस 25 माइनस 4 माइनस 29, माइनस इंटू माइनस प्लस 25 इंटू 4 100, राइट, ये फैक्टर निकल के है। तो फाइनली देखो अब क्या होता है, देखो 10R स्क्वायर माइनस 25R
माइनस 4r, अरे इसको स्प्लिट करें हम, प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा देखो 5r आ रहा, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचता 2r, माइनस यहाँ पे क्या बचता 5 बचता, राइट ना। अगेन मल्टीप्लाई करके देखो 5r इंटू 2r, 5 इंटू 2 10, r इंटू r स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 5r इंटू 5 25r, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया हमें तो क्या बचता 2r माइनस 5 बचता है। देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2r 4r, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 5 10, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे 2r माइनस 5 2r माइनस 5 कॉमन लियो, 2r माइनस 5 इंटू ये क्या बचा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या होता है, दो का प्रोडक्ट 0 है तो या इन 0 के इक्वल है या इन 0 के इक्वल है। अरे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आता 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2r इक्वल टू माइनस r, RHS में प्लस होता तो r की वैल्यू देखो 5/2, एक वैल्यू ये आ गई। फिर यहाँ से r की वैल्यू 5r इक्वल टू ये माइनस क्वांटिटी इधर प्लस हो गई, r की वैल्यू देखो 2/5, दो वैल्यू आ गई r की। फाइंड कॉमन रेशियो बोला था, तो कॉमन रेशियो एक हमारे पास कितना आ गया बोलो 5/2 आ गया और दूसरा क्या आ गया 2/5 आ गया, ठीक है। अब हमें टर्म्स बोला है उन फर्स्ट थ्री टर्म्स कौन से है, फर्स्ट थ्री टर्म्स वो a/r a और AR, यहाँ पे अज्यूम करे थे ना हम, लेट a/r AR ये 3 नंबर्स बी द फर्स्ट 3 टर्म्स थे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन रेशियो और टर्म्स पूछा है, ये टर्म्स, ठीक है, मालूम करेंगे हम इसको, ठीक है। r की वैल्यू पहले क्या करता हूँ मैं 5/2 लेता हूँ, मैं यहाँ पे ये वैल्यू लेता हूँ, मैं लिखूंगा मैं वेन r 5/2, वेन r 5/2, r की वैल्यू 5/2 ले रहा हूँ मैं, तो क्या होता है देखो ये a कितना है मेरा, a यहाँ पे लेते हैं, मैं कितना है 1 है, a कितना है 1, ठीक है। a कितना है 1 है, इसके अंदर रख रहा हूँ मैं, ये टर्म्स है ना मेरे 1 डिवाइडेड बाई r कितना है 5/2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको 1 के नीचे 1 है समझो, ये 2 ऊपर जाएगा 5, मीन्स फाइनली क्या आ गया ये 2/5 आया। AR कितना आ गया 2/5 आया, ठीक है, ठीक है। AR कितना है, यहाँ ये टर्म्स कौन से है a/r AR, AR कितना आ गया मेरे पास, a/r कितना आ गया 2/5, ठीक है। a कितना है 1, a कितना है 1 इंटू r कितना रखिए हम 5/2, ये टर्म्स है, कब है r की वैल्यू ये रही। तो अब r की वैल्यू 2/5 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँ बात को मैं, वेन r की वैल्यू अगर 2/5 ले रहा हूँ मैं, तो ठीक है। टर्म्स क्या है मेरे, टर्म्स क्या है a/r AR है, ठीक है, ठीक है। a कितना है 1 मेरा, a कितना है 1, AR ला रहा हूँ मैं, a/r ला रहा हूँ मैं, a/r ला रहा हूँ, a कितना है 1, r कितना लियो मैं 2/5 लियो, ये 1 के नीचे 1 है समझो, 1 ये 5 ऊपर जाता 2 इधर, मीन्स 5/2 होता। इसकी वैल्यू क्या आती 5/2 होती, a 1 है और a कितना है 1 इंटू 2/5 मीन्स 2/5 होता, ये टर्म्स आ रहे हैं। बड़े सिंपल वे से डिस्कस किया मैं, 3 नंबर्स एज्यूम करा मैं a/r AR, इनका जो है सम 39/10 था, इनका प्रोडक्ट 1 था, तो यहाँ से a की वैल्यू हुई, a की वैल्यू उठा के इसमें रख दिए, सॉल्व करे, क्वाड्रेटिक बना, स्प्लिट करे तो सीधा सीधा r की वैल्यू 5/2 और 2/5 आया। r पूछा था, कॉमन रेशियो यहाँ पे है a/r AR, ये टर्म्स थे, ये टर्म्स को हम यहाँ पे r की वैल्यू जो है 5/2 लिए, तो ये 3 टर्म्स निकल के है, और r की वैल्यू हम 2/5 लिए, ये 3 टर्म्स निकल के है। बहुत सिंपल वे से डिस्कस किया हमें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करो।